सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल रिएक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान। और हम आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है स्टैंड अप कॉमेडी। मैं स्क्रॉल करा था यूट्यूब, तो मैंने देखा कि हसीब खान मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। तो मैंने इनकी वीडियोस पहले नहीं देखी, तो मैंने कहा लेट्स एक्सप्लोर कि देखते हैं कि कोई न्यू बंदा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है जो मेरी मेरी नज़र में न्यू है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। सो लेट्स सी कि क्या कंटेंट है, आज की थीम क्या है। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मेरे फादर रिटायर्ड हो गए। मेरे को बहुत ऐसा लगता था यार पापा को घर पे रहना चाहिए यार, कहाँ चले जाते हैं काम पे। पापा रिटायर हुए 3 दिन में फिलोसफी चेंज हो गई मेरी, सही बात है। पापा क्योंकि घर ये पे आ आदमी जाते हैं। सीधा नहीं बैठता, हर चीज में उंगली। घर का रेनोवेशन हो रहा है, कह रहा सबको बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन मत बुलाना। हमने क्या, क्यों? कहता लाइट फिटिंग मैं करूंगा। बाप को कौन मना कर सकता। हमने लाइट फिटिंग करवा ली। फिर जब हमने चेक किया, हमने बटन दबाया तो लाइट जली। ये बढ़िया काम कर रहा है। लाइट जली, हमने स्विच को ऑफ करा, टीवी चालू हो गई। ये तेरा लाइट, ये टीवी। अब हम खेलने लगते कभी लाइट कभी हैं। लाइट, टीवी। आप समझ रहे हो, उजाले में टीवी देख ही नहीं पा रहा था। ये लाइट, ये टीवी। हमने बीच में रोक दिया, कूलर चालू हुआ है। ये कनेक्शन आप सोच के करो, नहीं कर पाओ। मुश्किल है भाई। अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती हैं। भाई को अंधेरे से डर लगता, पापा को गर्मी बहुत लगती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक कनेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर आप पंखा चलाओगे तो टॉयलेट की लाइट बंद हो जाती है। तो दोस्तों, रात में बड़ी दिक्कत हो रही, पापा को गर्मी लगती, भाई हगने नहीं जा पा रहा। वो पंखा चलाते हैं, वो बाहर आ जाता है। क्रैन से बोलो गर्मी झेल ले तो धो लूं मैं। और मैं कह रहा हूं, चलो छोटे मोटे काम कर लिए तुमने, जब बड़ा काम आए तब तो स्पेशलिस्ट बुलाओ ना। टीवी पूरा खराब हो चुका था, बुला लो। कहला नहीं, मैं सुधार दूंगा। यूट्यूब खोल के बैठ गए, 12 घंटे सुधारी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम 24 घंटे सुधारो। लेकिन सुधरने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए उसके प्लग मुझसे क्यों लगवा रहे हो? धमाका मच गया। कह रहा चेक करना, प्लग लगाओ। भाई मैंने प्लग उठाया, मेरे हाथ कांप रहा है। उसमें भी कह रहा बाप पे भरोसा नहीं तेरे को। है, लगा रहा हूँ यार, एक सेकंड। मौत के सबसे करीब मैं हूँ। मैं लगाने वाला था, 1 सेकंड पहले मैंने मुड़ के देखा, मेरा सगा बाप ऐसे खड़ा। मार देंगे भाई। यार केबीसी देखना मुश्किल कर दिया मेरा। पहले हम लोग चिल होके देखते थे। अब एक बात बताओ, अगर मेरे शहर का बंदा हॉट सीट पर चला गया तो मेरी क्या गलती? तू क्यों नहीं जा रहा? तुझे भी तो पढ़ाया हमने। लोग हॉट सीट तक जा रहा है, तुम टॉयलेट सीट पे ही बैठे रहते हो। और पता नहीं क्यों हर यार पता नहीं, अम्मी अब्बू का यही होता है कि भाई फलाने का बच्चा ऐसा, फलाने का बच्चा ऐसा, तुम क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं करते। पापा को ये लगता है कि हर उनके घर की पास कहानी। सारा नॉलेज है, बस केबीसी वाले ले जा नहीं रहे। क्योंकि मैंने देखा है, वहां केबीसी चालू होता है, इनका भी चालू हो जाता है। 1000 के सवाल पे वो बंदा मेहनत करके वहां पहुंचा है, उसे उसका टाइम लेने तो ये उसे ही डांट दे रहा है। कह रहा अबे ए लगाना, वो नहीं लगा रहा, टाइम ले रहा, तो वैलिडेशन ले रहा है घर वो। बताओ, ये लोग पहुंच जाते हैं। 2000 के सवाल पे मेरे पापा खड़े होके टीवी पे बी क्लिक कर रहे हैं। उनको लग रहा है यहीं से लॉक होता है। कौन बनेगा करोड़पति। और कितना ही दिमाग होगा तुम में। तुम मेरे पापा हो, मैं जानता हूं, तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ 10,000 के सवाल तक का ही है। क्योंकि 20,000 पे कंफ्यूज देखा मैं। दो जवाब दे रहा है। कह रहा है इसका या तो ए है, क्या तो डी तो हो गई होगा। उसने 50-50 ली, दोनों गायब।
अब शर्म आ गई, मुंडी नीचे कर मैं कह रहा हूँ पापा के लग क्या हुआ? सी निकला है। कह रहा बेटा सी तो हमारे घर में भी निकला। सरल सवालों के जवाब पूरा खानदान दे देता है, जैसे 50 लाख 1 करोड़ का सवाल आता पूरा खानदान तुम्हें देख रहा होता है, इसका जवाब तुम दोगे। भाई 50 लाख के सवाल में आपने इंजीनियरिंग करी हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, डजंट मैटर, वो कुछ भी पूछते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिक आइलैंड पर 1978 में पहला बच्चा कौन जन्मा था? घर वाले मुझसे कह रहा बताओ। मैंने कहा तुम बताओ 1995 में भोपाल में सबसे गरीब परिवार में कौन जन्मा? कह रहा हमको नहीं पता। मैंने कहा मैं जन्मा था। अपनी औलाद का पता नहीं तुमको? 78 में अंटार्कटिक में किसकी मुझे पता होगा? और सच में नहीं पता भाई इनको। मेरा बर्थडे में पूछता हूँ ना मैं कब हुआ था, तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने कहा मैं कब हुआ था? कि उस टाइम ना बारिश हो रही थी। मूड नहीं पूछा मैंने तुम्हारा। मैंने भाई से पूछा तुझे तो पता होगा, तो भाई कह रहा हाँ हाँ याद है मेरे को, उस टाइम ना भोपाल में दंगे हो रहे थे। क्या करूं इस इंफॉर्मेशन का? दोस्तों आप बर्थडे कब मनाते हो? जब वो इवेंट रिपीट होता है। दंगे हो रहे थे। 10 साल बर्थडे ही नहीं मना पाया। पहला बर्थडे गुजरात में मनाया। मैं भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ रिसेंटली, और बहुत सी चीज़ों में चैलेंज हो रहा है मेरी लाइफ में। जैसे कि पहले दूसरे दिन ऐसे मम्मी की बहुत याद आई। एक तो होम सिकनेस, दूसरी चीज़ चाय भी खुद ही बनानी है। चाय खाना सब अब तुम्हें ही करना है यार। मैंने कोशिश करी बनाने की, फिर जब खाया तो पता चला बाहर वाले अच्छे बनाते। फाइनली थक हार के मैंने जोमेटो डाउनलोड किया। उसमें ना कोई भी फूड कॉम्बिनेशन अपनी पसंद का खा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ पहला आइटम होता है मेरी पसंद का और दूसरा आइटम होता है जोमेटो की पसंद का, क्योंकि इन्होंने कूपन कोड्स निकाले हुए हैं। और नेक्स्ट आइटम आप वही ऐड करते हो जो उस कूपन कोड के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। ट्राई करना, मुझे ये खाना आपने ऐड करा, नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 रुपये कुछ छोड़ दे, 80 रुपये ऑफ कर देंगे। और उसको देखने के बाद आप कितने ही अमीर क्यों ना, आप गधों की तरह आधे आधे घंटे तक वो 20 रुपये वाला आइटम ढूंढ रहे हैं। 20 का ही लेंगे। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मंगाया, आप यकीन नहीं करोगे। एक दिन डिलीवरी बॉय आया, उसने बेल नहीं बजाई, गेट में लात मारी। मैंने खोला, मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर आपको शर्म आनी चाहिए, वर्जन मोहितो के साथ रोटी। कह रहा यहाँ के तो नहीं लग रहा था। इस एरिया में 2 साल से सर्विस कर रहा हूँ, इतना नरभक्षी आज तक। मैंने कहा जा भाई क्या सुना रहा है मेरे को? कह रहा नहीं जो मंगाया खा के भी दिखाओ। मैंने 2-4 बार मंगाया, इनको लगने लगा मेरा टेस्ट है। एक बार मैंने सिर्फ वर्जन मोहितो मंगाया, फिर रोटी ले आए। मैं कह रहा हूँ देख भाई नहीं मंगाइए। कह रहा सर पैसे वाली बात नहीं। आप तो खाओ, आपका टेस्ट खराब नहीं होने दूंगा। रोटी आज मेरी तरफ से। दोस्तों मैं पता नहीं अभी रिलेशनशिप तो नहीं कहूँगा, बट एक सिचुएशन थी मुझे अच्छी लग रही थी वो। मेरे हिसाब से तो मैं डेट ही कर रहा था। मैं खुश था, वो खुश थी, मैं उसके घर जाता रहता था, बढ़िया चल रहा था। पर जमाना खुश नहीं होता है। बिल्डिंग का गार्ड आ गया, कह ले धराओ। कहता तुम मेरे दोस्त जैसे इसलिए तुमको समझा रहा हूँ। मैं वहीं ऑफेंड हो गया। पूरी बिल्डिंग में तेरे ही दोस्त जैसा हूँ। मैं इनका बोल कहता है तुम तो बॉयफ्रेंड हो, पर तुम्हारे जाने के बाद यहाँ एक लड़का और आता है। मैं इनका बताना मत किसी को। कहता है क्यों? मैं इनका बॉयफ्रेंड वही आता मैं हूँ।
हेलो, यूट्यूब पर डाल दिया? हाँ चलो मैं देख के अच्छा, बता ये सबको इसके बुला पिताजी देखो हैं। क्या नई कॉमेडी की है इसने। सबको बुला के दिखा रहे हैं कि देखो क्या कॉमेडी। यार कितना मजा आ रहा है, सारे बैठ के देख रहे हैं। सो आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जो हसीब खान भाई की हमने वीडियो देखी, जो कि एक अच्छी कॉमेडी थी। मैंने फर्स्ट टाइम सुना, हो सकता है इससे पहले भी वो करते रहे हों, लेकिन मतलब मेरी नज़र में नाइस कॉमेडी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाजमी बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट हो और हम आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहें। ओके, सी यू सून, पीस आउट।